कुंभ मेला, लाखों का मेला, आस्था का उत्सव। लाखों लोग अपने पाप धोने, ईश्वर से जुड़ने आए। महाकुंभ सिर्फ एक त्योहार नहीं है, यह आस्था की ताकत का प्रमाण है। यह पवित्र शक्ति में गहरी आस्था को रेखांकित करता है। हर 12 साल में यह असाधारण घटना घटित होती है। लाखों लोगों में राधानंद जी महाराज भी थे, एक पूजनीय संत जो अपनी सादी जीवन शैली और अटूट भक्ति के लिए जाने जाते थे। हर सुबह सूरज के उगने से पहले वह गंगा की ओर चल पड़ते। उनके पीछे केसरिया वस्त्र लहराते, उनकी आंखों में एक शांत ध्यान होता। उनकी दिनचर्या एक अनुष्ठान थी, भक्ति का एक पवित्र कार्य। वह सूर्य देव को अपनी प्रार्थना अर्पित करते, फिर वह पवित्र नदी में कदम रखते, खुद को पूरी तरह से डुबो देते। एक सुबह जब राधानंद जी महाराज अपने नहाने के स्थान पर पहुंचे तो उन्होंने एक बदलाव देखा। बड़े बड़े मशीनें किनारे पर आवाज कर रही थीं। अधिकारी क्लिपबोर्ड और सख्त चेहरों के साथ भीड़ को निर्देशित कर रहे थे। उन्हें बताया गया कि ये मशीनें गंगा को साफ करने, उसकी शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए थीं। राधानंद जी महाराज को सूचित किया गया कि वह अपने सामान्य स्थान पर स्नान नहीं कर सकते। मशीनें चल रही थीं और उनकी उपस्थिति सफाई प्रक्रिया को बाधित करेगी। अधिकारी अड़े हुए थे। नियम होते हैं, उन्होंने घोषित किया। राधानंद जी महाराज ने धैर्यपूर्वक सुना। उन्होंने अधिकारियों के साथ तर्क करने की कोशिश की, अपने अनुष्ठान के महत्व को समझाया, लेकिन वे असंबद्धित रहे। उनका धैर्य जवाब देने लगा। उन्होंने अपनी बात पर अड़े रहने का फैसला किया। चाहे जो हो जाए, वह अपना अनुष्ठान करेंगे। वह नदी की ओर बढ़े, लेकिन एक अजीब बात हुई। मशीनें अटक गईं और बंद हो गईं। अधिकारी दंग रह गए। इंजीनियरों को बुलाया गया, लेकिन उन्हें मशीनों में कोई खराबी नहीं मिली। वे हैरान थे। फिर एक पुराने अधिकारी को एहसास हुआ। वह राधानंद जी महाराज के पास गया। उसका सिर झुका हुआ था। उसने संत से उनकी अज्ञानता को क्षमा करने की विनती की। उसने इस अचानक घटनाक्रम में ईश्वर का हाथ पहचाना। अधिकारी समझ गए कि यह सब नंद जी महाराज का अपमान करने के कारण हुआ है। वे तुरंत नंद जी महाराज के पास पहुंचे। उन्होंने अपने किए पर बहुत पछतावा जताया और माफी मांगी। नंद जी महाराज ने उन्हें क्षमा कर दिया। नंद जी महाराज के स्नान करते ही अचानक सारी मशीनों ने फिर से काम करना शुरू कर दिया। यह एक चमत्कार था। यह घटना हमें बताती है कि हमें संतों का हमेशा सम्मान करना चाहिए। ईश्वर और उनके दूतों का अपमान करने से हमारा ही नुकसान होता है।